सोचिए एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया है, लेकिन आज भी ये डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा बहस वाले टॉपिक्स में से एक है। तो आज हम पाई नेटवर्क के दावों, इसकी हकीकत और इसके भविष्य की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये तो पूरी की पूरी पहेली है। क्या पाई नेटवर्क वाकई आम इंसान के लिए क्रिप्टो की दुनिया में एक इनकलाब है, या फिर ये बस उम्मीदों का एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम इसके अच्छे या बुरे होने पर कोई फैसला करें, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 60 मिलियन, जी हाँ, दुनिया भर में 60 मिलियन से ज्यादा लोगों का इससे जुड़ना बताता है कि इसने लोगों का ध्यान तो खींचा है, ये तो पक्का है। तो चलिए सबसे पहले पाए कि उस मेन आइडिया को समझते हैं जिसने इसे इतना पॉपुलर बना दिया। इनका मिशन सुनने में बड़ा सिंपल है, क्रिप्टो माइनिंग को हर किसी के लिए, हर फोन में मुमकिन बनाना। पाई की पूरी कहानी का जो हीरो है वो है सोशल माइनिंग। अब ये क्या चीज़ है, जरा सोचिए। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर, महंगी मशीनें और बिजली का पहाड़ जैसा बिल चाहिए होता है ना? पाई कहता है ये सब भूल जाओ, बस अपने फोन से नेटवर्क को सिक्योर करने में मदद करो और पाई कॉइन कमाओ। कितना सिंपल लगता है सुनने में। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, रोज 24 घंटे में एक बार ऐप खोलो और एक बटन दबा दो। दूसरा, अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को जोड़कर एक सिक्योरिटी सर्कल बना लो। और तीसरा, और लोगों को इनवाइट करो। बस शायद इसी सादगी की वजह से ये जंगल की आग की तरह फैल गया। ठीक है, ऐप तो बड़ा सिंपल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक ऐप है जिसमें नंबर बढ़ते रहते हैं, या इसके पीछे सच में कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है? चलो अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि पाई टीम ने असल में बनाया क्या है। तो देखिए, इनका सफर शुरू हुआ 2019 में एक बीटा ऐप के साथ। फिर 2021 में आया एनक्लोज्ड मेननेट। इसे ऐसे समझिए कि एक बंद कमरा था जहां सब कुछ हो रहा था पर बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। और फिर आया बड़ा दिन, फरवरी 2025, जब ओपन मेननेट लॉन्च हुआ। मतलब दरवाजे खुल गए और पाई ने बाकी की क्रिप्टो दुनिया से जुड़ना शुरू कर दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इनकी डेवलपमेंट की रफ्तार रुकी नहीं है। 2026 के पाई डे पर तो इन्होंने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। नए टोकन के लिए लॉन्च पैड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सपोर्ट, डेवलपर्स के लिए नए टूल्स। मतलब साफ है कि ये अपने इकोसिस्टम को बड़ा बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और अब देखिए पाई का एक और बड़ा दावा, इनका यूजर बेस। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये असली वेरीफाइड लोग हैं। 18 मिलियन से ज्यादा केवाईसी लोग और 1 मिलियन से ज्यादा लोग मिलकर 526 मिलियन से भी ज्यादा वैलिडेशन कर चुके हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा चलाया जा रहा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। टेक्नोलॉजी की तरफ भी ये लोग चुप नहीं बैठे हैं। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। जैसे अप्रैल 2026 में आया प्रोटोकॉल 21 का अपग्रेड। ये एक ज़रूरी अपग्रेड था, मतलब सबको करना ही था। इससे पता चलता है कि वो अपने नेटवर्क की बुनियाद को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो सब कुछ तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना? तरक्की हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं। फिर भी इसके चारों तरफ इतने सवाल और शक क्यों है? तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, कोई भी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होने का दावा करता है। पाई भी यही कहता है। लेकिन 2025 की कुछ रिपोर्ट्स ने यह खुलासा किया कि सारे मेन नोड्स, मतलब नेटवर्क का जो पूरा कंट्रोल है, वो असल में पाई की कोर टीम के ही पास है। ये तो ब्लॉकचेन की मूल भावना के ही एकदम खिलाफ है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि इसका जो रेफरल सिस्टम है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM जैसा लगता है। फिर केवाईसी करवाना जरूरी है तो डेटा प्राइवेसी की भी चिंता है कि सारा डेटा एक ही जगह रखा जा रहा है। और तो और ऐप में जो एड्स आते हैं वो भी सवाल खड़ा करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है और ये पैसा कैसे बना रहा है। बात सिर्फ छोटे मोटे क्रिटिक्स की नहीं है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के जाने माने लोग भी इस पर उंगली उठा रहे हैं। साइबर कैपिटल के फाउंडर ने तो साफ साफ इसे एक स्कैम कह दिया है। वजह वही सेंट्रलाइज कंट्रोल और अजीब सा बिजनेस मॉडल। अब जब इतने बड़े लोग ऐसा कह रहे हैं तो शक होना तो लाजमी है। खैर, इन सब बहसों से हटकर अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें शायद सबको सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, पैसा। जब पाई टोकन मार्केट में आया तो इसकी कीमत का क्या हुआ, चलिए देखते हैं।
तो लिस्टिंग के मामले में तस्वीर मिली-जुली है। OKX, बिटगेट जैसे कुछ ठीक-ठाक एक्सचेंजों पर ये लिस्ट हो चुका है, जो अच्छी खबर है। पर दुनिया के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे बाइनेंस और कॉइनबेस, वहाँ इसका भी कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, एक उम्मीद की किरण है कि क्रैकन ने इसे अपने 2026 के रोड मैप में रखा है। देखते हैं क्या होता है। जब ये लॉन्च हुआ तो शुरुआत में तो खूब धूम मची। कीमत लगभग $3 तक पहुंच गई थी। $2.99 इसका ऑल टाइम हाई था। लेकिन वो तेजी ज्यादा देर टिकी नहीं। फरवरी 2026 आते आते कीमत गिरकर सिर्फ 18 सेंट के आसपास रह गई। मतलब $3 से सीधे 18 सेंट। ये 90% से भी ज्यादा की गिरावट है। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। और इस भारी गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है इसकी टोकन सप्लाई। देखिए, कुल 100 बिलियन टोकन्स हैं, पर मार्केट में अभी सिर्फ 9% ही घूम रहे हैं। मतलब 91% टोकन्स अभी भी लॉक हैं और कभी भी मार्केट में आ सकते हैं। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी सप्लाई आएगी तो कीमत पर कितना दबाव पड़ेगा। तो इतनी सारी अच्छी बुरी बातों के बाद अब सवाल यह है कि पाई का भविष्य क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या ये इन सारे शक और सवालों को पीछे छोड़कर असल दुनिया में अपनी कोई पहचान बना पाएगा? चलिए इनके फ्यूचर प्लान्स पर एक नजर डालते हैं। इनका 2026 का रोड मैप काफी महत्वाकांक्षी लगता है। ये एक क्रॉस चेन ब्रिज बनाना चाहते हैं ताकि पाई दूसरे ब्लॉकचेन से बात कर सके। नो योर बिजनेस या KYB के जरिए असली बिजनेस को नेटवर्क पर लाने का प्लान है। और सबसे जरूरी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो DeFi जैसी कई नई चीजों के लिए दरवाजे खोल देंगे। तो घूम फिरकर हम फिर से वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। पाई नेटवर्क ने एक चीज तो हासिल कर ली है, लाखों लोगों का एक जबरदस्त समुदाय। लेकिन असली सवाल ये है, क्या लाखों लोगों की ये उम्मीद असल दुनिया में किसी काम आ पाएगी? क्या ये बस एक सपना बनकर रह जाएगा या सच में एक फायदेमंद नेटवर्क बनेगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।